नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उन तीनों रथियों के हट जाने पर पांडव उस सरोवर के तट पर गए जिसमें दुर्योधन छिपा हुआ था। कुरुश्रेष्ठ, द्वैपायन कुंड पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन ने उस जलाशय के जल को स्तंभित कर दिया है। ये देखकर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से कहा, प्रभो देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर इस माया का कैसा प्रयोग किया है। ये जल को रोक कर सो रहा है। इसे यहाँ मनुष्य से किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि यह इस दैवी माया का प्रयोग करके जल के भीतर निवास कर रहा है। माधव, यद्यपि यह छल कपट की विद्या में बड़ा चतुर है, तथापि कपट करके मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। यदि सम्रांगण में साक्षात वज्रधारी इंद्र इसकी सहायता करें, तब भी युद्ध में इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे। नरेश्वर, तब श्री कृष्ण ने कहा, भारत, मायावी दुर्योधन की इस माया को आप माया द्वारा ही नष्ट कर डालिए। युधिष्ठिर, मायावी का वध माया से ही करना चाहिए, ये सच्ची नीति है। भरत श्रेष्ठ, आप बहुत से रचनात्मक उपायों द्वारा जल में माया का प्रयोग करके मायामय दुर्योधन का वध कीजिए। रचनात्मक उपायों से ही इंद्र ने बहुत से दैत्य और दानवों का संहार किया। नाना प्रकार के रचनात्मक उपायों से ही महात्मा श्री हरि ने बलि को बांधा और बहुसंख्यक रचनात्मक उपायों से ही उन्होंने महान असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। क्रियात्मक प्रयत्न के द्वारा ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी मारा था। राजन, वृत्रासुर का वध भी क्रियात्मक उपाय से ही हुआ था, इसमें संशय नहीं है। राजन, पुलस्त्य कुमार विश्रवा का पुत्र रावण नामक राक्षस श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रियात्मक उपाय और युक्ति कौशल के सहारे ही संबंधियों और सेवकों सहित मारा गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें। नरेश्वर, पूर्व काल के महादैत्य तारक और पराक्रमी विप्रचित्ति को मैंने क्रियात्मक उपायों से ही मारा था। प्रभो, वातापी, इलवल, त्रिशिरा और सुंद उपसुंद नामक असुर भी कार्य कौशल से ही मारे गए हैं। क्रियात्मक उपायों से ही इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगते हैं। राजन, कार्य कौशल ही बलवान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। युधिष्ठिर, दैत्य, दानव, राक्षस तथा बहुत से भूपाल क्रियात्मक उपायों से ही मारे गए हैं, अतः आप भी क्रियात्मक उपाय का ही आश्रय लें। महाराज धृतराष्ट्र, भरतनंदन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडु कुमार कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जल में स्थित हुए आपके महाबली पुत्र से हंसते हुए से कहा, प्रजानाथ सुयोधन, तुमने किस लिए जल में यह अनुष्ठान आरंभ किया है। संपूर्ण क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर आज अपने प्राण बचाने की इच्छा से तुम जलाशय में घुसे बैठे हो। राजा सुयोधन, उठो और हम लोगों के साथ युद्ध करो। राजन, नरश्रेष्ठ, तुम्हारा वह पहले का दर्द और अभिमान कहाँ चला गया, जो भय के मारे जल का स्तंभन करके यहाँ छिपे हुए हो। सभा में सब लोग तुम्हें शूरवीर कहा करते हैं। अब जब तुम भयभीत होकर जल में सो रहे हो, तब तुम्हारे उस तथाकथित शौर्य को मैं व्यर्थ समझता हूँ। राजन, उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम कुलीन क्षत्रिय हो, विशेषतः कुरुकुल की संतान हो। अपने कुल और जन्म का स्मरण तो करो। तुम तो कौरव वंश में उत्पन्न होने के कारण अपने जन्म की प्रशंसा करते थे, फिर आज युद्ध से भयभीत होकर जल के भीतर कैसे घुसे बैठे हो। नरेश्वर, युद्ध न करना अथवा युद्ध में स्थिर न रहकर वहाँ से पीठ दिखाकर भागना, ये सनातन धर्म नहीं है। नीच पुरुष ही ऐसा कुमार का आश्रय लेते हैं, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। युद्ध से पार पाए बिना ही तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई। तात, रणभूमि में गिरे हुए इन पुत्रों, भाइयों और चाचे ताऊओं को देखकर संबंधियों, मित्रों, मामाओं और बंधु बांधवों का वध कराकर इस समय सरोवर में क्यों छिपे बैठे हो। तुम अपने को शूर तो मानते हो, परंतु शूर हो नहीं। भरतवंश के खोटी बुद्धि वाले नरेश, तुम सब लोगों के सुनते हुए व्यर्थ ही कहा करते थे कि मैं शूरवीर हूँ।
जो वास्तव में शूरवीर हैं वे शत्रुओं को देखकर किसी भांति भागते नहीं हैं। अपने को शूर कहने वाले सुयोधन, बताओ तो सही, तुम किस वृत्ति का आश्रय लेकर युद्ध छोड़ रहे हो? अतः तुम अपना भय दूर करके उठो और युद्ध करो। सुयोधन, भाइयों तथा संपूर्ण सेनाओं को मरवाकर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिए हुए तुम्हारे जैसे पुरुष को धर्म संपादन की इच्छा से इस समय केवल अपने प्राण बचाने का विचार नहीं करना चाहिए। तुम जो कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी का सहारा लेकर मोहवश अपने आप को अजर अमर समान बैठे थे, अपने को मनुष्य समझते ही नहीं थे, वो महान पाप करके अब युद्ध क्यों नहीं करते? भारत, उठो, हमारे साथ युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए मोहवश पीठ दिखाकर भागना रुचिकर कैसे लगेगा? सुयोधन, तुम्हारा वह पौरुष कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारा वह अभिमान? कहाँ गया पराक्रम? कहाँ है वह महान गर्जन तर्जन? और कहाँ गया वह अस्त्र विद्या का ज्ञान? इस समय सरोवर में तुम्हें कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। भरतनंदन, हम सब लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, अथवा हमारे हाथों मारे जाकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए यही उत्तम धर्म बनाया है, उस धर्म का यथार्थ रूप से पालन करो। महारथी वीर, राजोचित पराक्रम प्रकट करो। महाराज धृतराष्ट्र, बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जल के भीतर स्थित हुए आपके पुत्र ने कहा, महाराज, किसी भी प्राणी के मन में भय समा जाए यह आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु भरतनंदन, मैं प्राणों के भय से भागकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास न तो रथ है और न तरकस। मेरे पार्श्व सुरक्षक भी मारे जा चुके हैं, मेरी सेना नष्ट हो गई है और मैं युद्ध स्थल में अकेला रह गया था। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। प्रजानाथ, मैं न तो प्राणों की रक्षा के लिए, न किसी भय से और न विषाद के ही कारण इस जल में घुसा हुआ हूँ। केवल थक जाने के कारण मैंने ऐसा किया है। कुंती कुमार, तुम भी कुछ देर तक विश्राम कर दो। तुम्हारे अनुगामी सेवक भी विश्राम कर लें, फिर मैं उठकर समरांगण में तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा। नरेश्वर, तब युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग तो विश्राम कर चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य प्राप्त करो, अथवा रणभूमि में हमारे हाथों मारे जाकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन ने कहा, कुरुनंदन नरेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है। यहाँ के सभी रत्न नष्ट हो गए हैं। अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। भारत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं आज भी पांचालों और पांडवों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने का उत्साह रखता हूँ, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए तथा पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी राय में कभी भी इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। राजन, अब ये सूनी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। कौन राजा सहायकों से रहित होकर राज्य शासन की इच्छा करेगा? वैसे हितैषी सुहृदों, पुत्रों, भाइयों और पिताओं को छोड़कर तुम लोगों के द्वारा राज्य का अपहरण हो जाने पर कौन मेरे जैसा पुरुष जीवित रहेगा? भरतनंदन, मैं मृगचर्म धारण करके वन में चला जाऊंगा। अपने पक्ष के लोगों के मारे जाने से अब इस राज्य में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं रहा। राजन, ये पृथ्वी जहाँ मेरे अधिक से अधिक भाई बंधु अश्व और गज मारे गए, अब तुम्हारे ही अधिकार में रहे। तुम निश्चिंत होकर इसका उपभोग करो। विभो, मैं तो 2 मृगशाला धारण करके वन में ही चला जाऊंगा। जब मेरे स्वजन ही नहीं रहे तब मुझे भी इस जीवन को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं है। राजेंद्र, जाओ, जिसके स्वामी का नाश हो गया है, योद्धा मारे गए हैं और सारे रत्न नष्ट हो गए हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी जीविका क्षीण हो गई थी। महाराज धृतराष्ट्र, महायशस्वी युधिष्ठिर ने वह करुणायुक्त वचन सुनकर जल में स्थित हुए आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, नरेश्वर, तुम जल में स्थित होकर आर्त पुरुषों के समान प्रलाप न करो। तात, चिड़ियों के चहचहाने के समान तुम्हारी यह बात मेरे मन में कोई अर्थ नहीं रखती है। सुयोधन, यदि तुम इसे देने में समर्थ होते
तब भी मैं तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा नहीं रखता। राजन, तुम्हारी दी हुई इस भूमि को मैं अधर्म पूर्वक नहीं ले सकता। क्षत्रिय के लिए दान लेना धर्म नहीं बताया गया है। तुम्हारे देने पर इस संपूर्ण पृथ्वी को भी मैं नहीं लेना चाहता। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।